सरकार को चूना लगाते कारखाने, राजधानी की बस्ती में अवैध कारखाने, नेताओं की शय ने छीना लोगों का चैन, बिना नियमन के चल रही हैं फैक्ट्रियां, फैक्ट्री संचालकों की अफसरों से मिली भगत। आप सोच रहे होंगे राजधानी जयपुर में जहां सरकार बैठती है उसकी नाक के नीचे यह गोरखधंधा कैसे चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 19 की। झोटवाड़ा रिको इंडस्ट्री एरिया से सटा वार्ड कई समस्याओं से जूझ रहा है। इसी वार्ड का एक इलाका है भवानी निकेतन विस्तार। नागल रोड पर नंद गांव के निकट इस भवानी निकेतन विस्तार में आबादी क्षेत्र में खुलेआम अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं। सरकारी विभागों की मिलीभगत से आबादी वाले क्षेत्र में इन फैक्ट्रियों को बिजली कनेक्शन, जीएसटी नंबर तक अलॉट कर दिए गए हैं। यहाँ पर डाई बनाने, बेरिंग से जुड़े कारखाने करने की कई फैक्ट्रियां हैं। इनसे होने वाले शोर, प्रदूषण और कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है और इस कारण यहाँ के लोगों का चैन छिन गया है। जब हमारी टीम ने वार्ड परिक्रमा के तहत इस वार्ड की समस्याओं के बारे में जाना तो इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं। यहाँ कुछ लोगों के पास आबादी का पट्टा है और वो यहाँ पर बिना किसी कॉमर्शियल पट्टे के फैक्ट्रियां चला रहे हैं और वह भी आबादी क्षेत्र में, पूरी तरह से गैरकानूनी है। जब इस इलाके में हमारी टीम गई तो सड़क पर सन्नाटा नजर आया, लेकिन हकीकत यह थी कि दुमंजिला भवनों में बंद दरवाजों में अवैध रूप से डाई और बेरिंग से जुड़े काम हो रहे थे। एक घर में जब हमने जाने की कोशिश करी तो हमें देखकर दरवाजा ही बंद कर लिया गया। यहाँ के बेरिंग काम से जुड़े एक उद्यमी का कहना है कि सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है, लेकिन हकीकत में बिना नियमन के चल रहे अवैध फैक्ट्रियां सरकारी नियमों को पूरा ही नहीं करती है। ये सर कागजों में ही हो रहा है ये काम, यानी हमारे तक पहुंच रही नहीं है स्कीम। कागजों में ही ये अफसर लोग कागजों में ही लिखित में कर रहे हैं और हमारे कोई समाधान नहीं हो रहा है इसका। कोई पहल नहीं हुई सरकार की तरफ से। हमने 2-3 बार नेता लोगों के पास भी गए हैं, एप्लीकेशन भी दे के आए हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है सर अभी, सुनवाई नहीं हो पा रही है सर अभी, सुनवाई नहीं हो पा रही है सर अभी। रीको के नजदीक होने का फायदा उठाकर लघु उद्योग के नाम पर अब आबादी क्षेत्र में फैक्ट्रियों का अवैध संचालन कर रहे हैं। कमर्शियल पट्टे की बात पर इनकी चुप्पी बताती है कि सरकार और अफसरों की आंखों में खुलेआम धूल झोंकी जा रही है। जब हमने दूरभाष पर फैक्ट्री संचालक ओम प्रकाश कुमावत से पूछा तो उन्होंने कहा कि रीको के आसपास अवैध रूप से उद्योग चला सकते हैं, परंतु हमारे अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा, आप एक लघु उद्योग चला रहे हैं तो इस पर आपको क्या सरकार और बैंक की तरफ से कोई फायदा मिला है या इसको बढ़ावा देने के लिए कोई योजना अब तक आपके पास आई है? नहीं, ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई योजना, कोई फायदा, कोई लाभ नहीं मिला है। ये सब अपने जो बल पे कर रहे हैं वही कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। आपने अपने लघु उद्योग पर क्या लोन लिया है? नहीं, ये होम लोन चल रहा है और मॉर्गेज लोन भी चल रहा है, तो मॉर्गेज पे लेकर के ही जो हम अपने बिजनेस में खुद ही लगाएं, सरकार की तरफ से कुछ लाभ नहीं मिलता। लघु उद्योगों में सब्सिडी सरकार दे रही है लोन देने में, उनके इंटरेस्ट देने में, लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण तो कुछ भी नहीं है। बैंकों में ट्राई करते हैं कि सर हमें चाहिए बिजनेस लोन चाहिए, है ना, बिजनेस में तो ये बोलते हैं कि आप हमें जमीन का पट्टा लाके रखिए। वो फिर कहते हैं कि नहीं बिजनेस लोन तो हम देते नहीं है, तो ऐसे करके टाल देते हैं। नहीं, किस वजह से टाल रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि सरकार लगभग बिना इंटरेस्ट के पैसा दे रही है। नहीं, ऐसा तो कभी कोई बैंक दिया नहीं है ना, और कौन से बैंक देते हैं ये हमें पता भी नहीं है। क्षेत्रीय पार्षद बाबूलाल शर्मा यहाँ खासे लोकप्रिय हैं और जन समस्याओं के समाधान में सक्रिय रहते हैं।
जब भवानी निकेतन विस्तार में चल रही अवैध फैक्ट्रियों के संबंध में सवाल पूछा तो अपनी राजनीतिक मजबूरी बताते हुए उन्होंने ये कहा, रिक्को झोटवाड़ा एरिया जो वार्ड नंबर 19 में पड़ता है, उस समय इतनी फैक्ट्रियां वगैरह हैं जो यहाँ का आसपास की कॉलोनी का एरिया भी प्रदूषित होता है। इनका जो वेस्टेज वगैरह निकलता है वो भी बाहर रहता है। कई बार रिक्को के द्वारा भी ये कार्रवाई की गई है कि इनका जो कचरा निस्तारण करने की व्यवस्था या तो निगम द्वारा ये करवाएं या अपने खुद के स्तर पे कराएं। पूरे वार्ड में ये स्थिति रहती है कि सबसे ज़्यादा ये गंदा वेस्ट वगैरह निकलता है। इसमें लोहे वगैरह का काम होता है, बुरादा वगैरह जो निकलता है वो रोडों पे जाता है। इससे कई वाहन क्षतिग्रस्त भी होते हैं। कहीं कहीं जगह ऐसे कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। तो निगम यदि रिक्को निगम से यदि करके समन्वय बैठा के यदि ये कचरे वगैरह का निस्तारण करें तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसके लिए रिक्को को भी फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा और जनता को राहत देनी पड़ेगी। अब सवाल है राजधानी में बैठने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों की, क्या वे इस इलाके में चल रही फैक्ट्रियों के अवैध संचालन पर लगाम कसेंगे या पहल करते हुए नियमन करने जैसा कदम उठाएंगी। यह सवाल भी है कि आबादी क्षेत्र में फैक्ट्रियों का व्यावसायिक बिजली कनेक्शन किस आधार पर मिला, फैक्ट्री चलाने के लिए कुछ लोगों को जीएसटी नंबर कैसे मिला, श्रमिक नियमों की यहाँ पर अनदेखी का जिम्मेदार कौन है, इस इलाके में चल रही फैक्ट्रियों में यदि आग लग जाए तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। मिलीभगत के इस खेल में अफसरों की चांदी और यहाँ के बाशिंदों की बेबसी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, फैक्ट्री संचालक या अफसर।